क्या तुम लोग अभी तक यहाँ मौजूद हो? हमने कहा था चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हमने कहा था चले जाओ, फिर क्यों नहीं गए? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। हम बस जाने ही वाले थे, बारिश आ गई थी इसलिए एक रात रुक गए। अच्छा मुझे ये बताओ, इस सराय में कोई मुसाफिर तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ कोई नहीं। आप हर रोज तो तलाशी लेते हो। अच्छा, लेकिन फिर भी हम इस सिराय की तलाशी जरूर लेंगे। अगर कोई मुसाफिर हुआ तो आप सबको कत्ल कर दिया जाएगा। सिपाहियों, इसका ऊंट अपने साथ ले जाओ। मैं सिराय की तलाशी लेता हूँ। नहीं, मेरा ऊंट ना ले जाओ। मैं सफर कैसे करूंगा? ये हमारा वाहिद सहारा है। हमें नहीं पता तुम पैदल जाओ या जैसे जाओ, ये ऊंट अब हम ले जाएंगे। सिर्फ ऊंट ही नहीं, हम आपके सिराय की हर एक चीज ले जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम आपको कत्ल नहीं कर रहे। अब चले जाओ, हमारे इलाके में नजर ना आना। अब मैं आपके सिराय की तलाशी लूंगा। आपने कुछ छुपाया हुआ तो नहीं? रुक जाओ, मेरे सिराय की तलाशी ना लो। मेरे सिराय में कुछ भी नहीं है। मैं हर सूरत तलाशी लूंगा। क्या पता आपने कोई मुसाफिर यहां छुपा रखे हों। क्या तुम्हें लगता है इस सराय में कुछ होगा? मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी होगा। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ एक ऊंट ही बचा था। अब यहाँ मजीद टाइम जाया नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ वक्त जाया नहीं करते। शल्लम, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? जल्दी यहाँ से चले जाओ। अमाल की दोबारा भी आ सकते हैं। वो मेरा ऊंट भी ले गए हैं। अब मैं सफर कैसे करूंगा? वो मेरा ऊंट ले गए। वैसे तुमने कहाँ जाना है? दूर जाना है या करीब? ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बस अमालकियों से बचने के लिए यहाँ से चले जाना होगा। तुम परेशान ना हो, तुम मेरी बस्ती जा सकते हो। वहां तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। वहां आपको रहने की जगह भी मिलेगी, और अगर आप वहां सिराय बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपको वहां अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? हमारे पास तो सवारी भी नहीं। तुम परेशान ना हो, हमारे पास घोड़े मौजूद हैं। तुम हमारे 2 घोड़े ले जा सकते हो। अगर तुम्हारे घोड़े हम ले जाएं, तो तुम सफर कैसे करोगे? तुम परेशान ना हो, मैं इसका बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, अमालकी कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, लेकिन शायद आसपास और भी होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो किस तरफ गए हैं? वो उस तरफ गए हैं।
सारा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, शालूम ने हमारे घोड़े सराय के मालिक को क्यों दिए? हना, तुम परेशान ना हो। शालूम ने जरूर कुछ सोच समझकर ये फैसला किया होगा। वो हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त भी जरूर करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये शालूम क्या कर रहा है? हमें खामोशी से सफर करना चाहिए था, लेकिन वो अमालकियों से मुकाबला करने चला गया। हम यहाँ किसी से लड़ने या मुकाबला करने नहीं आए। फिर ये शालूम क्या कर रहा है? अमालकी बहुत जालिम है। मुझे लगता है वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या पता अब यहाँ दोबारा अमालकी सिपाही आ जाए तो हम क्या करेंगी? हम भूखी हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। अब क्या बनेगा हमारे साथ? तुम ज्यादा परेशान ना हो, शालूम जल्द वापस आ जाएगा। शालूम ने जरूर कुछ सोच समझकर ये कदम उठाया होगा। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। बताओ, क्या करना है? मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा लिबास चाहिए। मेरा लिबास? तुम मेरा लिबास क्या करोगे? मैंने जो कहा है उसका जवाब दो। अपना लिबास मुझे दो और मेरा लिबास तुम पहन लो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चलो ठीक है, अपना लिबास देता हूं। रुको, कहां जा रहे हो? रुको, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मैंने अस्तबल से 2 घोड़े लेकर जाने हैं। सरदार का हुक्म है। मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। किस लिए घोड़े चाहिए? सरदार का हुक्मनामा दिखाओ। सरदार ने जल्दी में हुक्म दिया है। अब मेरा ज्यादा वक्त जाया ना करो। अगर तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई तो सरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो ठीक है, जाओ, जितने घोड़े आपको चाहिए ले लो।
हन्ना वो देखो, कोई आ रहा है। क्या ये अमालकी है? अब हम क्या करें? शालूम। ये तो शालूम है। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तुम दोनों अमालकियों का लिबास पहन लो। हम जल्द यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हन्ना, चलो अब जल्दी करो, देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी करते हैं। हमने कपड़े तब्दील कर लिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। आशिर, तुम कहां जा रहे हो? समंदर की तरफ जा रहा हूं, जाल बिछाने। क्या तुम भूल गए हो? आज हफ्ता है। आज के दिन शिकार करना हराम है। मैं आज मछलियां नहीं पकड़ रहा, बस जाल बिछा रहा हूं। कल आऊंगा और जो मछलियां खुद ही फंस चुकी होंगी तब शिकार कर लूंगा। ये धोखा है। जाल बिछाना भी शिकार ही है। अल्लाह ने उससे भी मना किया है। देखो, और कितने लोग जा रहे हैं। सब जाल बिछा रहे हैं। ये शिकार नहीं, हाँ, ये अक्लमंदी है। अगर हम ऐसा ना करें तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? अल्लाह तुम पर रहम करे। आशिर, तुम लोगों ने हद पार कर दी है। रुको, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? हम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। आप लगते तो उमालकी हो, लेकिन आपको कहीं देखा नहीं। क्या तुम उमालकी हो? जी बिल्कुल, हम अमालकी हैं। क्या आपको हमारा लिबास नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल। ये हमारे अपने लगते हैं। हो, ये अमालकी होंगे। इन्हें जाने दो। हमें अपने ही लोगों को नहीं रोकना चाहिए। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप परेशान ना हो, हम अमालकी ही हैं।
तुम लोग यहीं मछलियां पकड़ो, मैं कश्ती पर जाता हूं। अंदर जाकर ज्यादा शिकार मिलेगा। ठीक है सारिम, मैं मारिया के साथ हूं, आप बेफिक्र हो जाएं। मारिया, सारा कब वापस आएगी? मैं इंतजार में था, लेकिन उन्होंने तो बहुत ज्यादा दिन लगा दिए हैं। हाँ आशिर, हम भी इंतजार में हैं। हमने युराम को कहा भी था कि जल्द वापस आ जाना। उसे भी मालूम था कि वापसी पे हमें सारा की शादी करनी है। फिर भी नहीं मालूम क्यों देर लगा रहा है। बस सारा के वापस आते ही मैं शादी कर लूंगा। मैंने काफी पैसा जमा कर लिया है, अब किसी चीज की कमी नहीं। कल ही मछलियां बेची हैं, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। आपको इतना मुनाफा कैसे हुआ? कहीं तुमने हफ्ते को जाल तो नहीं बिछाया? हाँ, मैंने हफ्ता को जाल बछाया था। हाँ। अगर पैसा कमाना है तो अक्लमंदी से कमाना होता है। आशिर, मैंने तुम्हें रोका भी था, फिर क्यों हफ्ता को जाल बछाना शुरू कर दिया? ये कोई गलत काम नहीं। मैंने सारम को भी कहा था, वो भी हफ्ता को यहाँ आया करे। हफ्ता के दिन समंदर में बहुत मछलियां होती हैं। सब साहिल के करीब आ जाती हैं। आशिर, ये हराम है। हफ्ता को शिकार करना हराम है। हम शिकार नहीं करते, हफ्ता के रोज बस जाल बिछा देते हैं। मछलियां खुद ही आकर फंस जाती हैं, फिर उतवार को आकर निकाल लेते हैं। ये भी हराम है। अल्लाह के साथ तुम हेला बहाना नहीं कर सकते। अगर तुमने ये काम ना छोड़ा तो मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी। सारा तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, तुमने जिससे शादी करनी है जाकर कर लो। ये हराम नहीं, ये अक्लमंदी है। मैं अकेला नहीं हूं, पूरे शहर के लोग हफ्ता को जाल बिछाते हैं। और सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। आशिर, मैं तो बस यही कहूंगी, ये काम ना करो। क्या पता ये वाकई हराम हो। मेरे ख्याल में ये जगह मौजू है। ये जगह मुझे महफूज लग रही है। आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। ठीक है। हन्ना, अपना घोड़ा बांध दो। आज रात हम यहीं गुजारेंगे। ठीक है। शुक्र है हमें खाना मिल गया था, वरना भूखे रहकर ये सहरा पार करना हमारे लिए नामुमकिन था। बिल्कुल। शालुम, तुमने कैसे अमालकियों को धोखा दिया? उनके 2 घोड़े भी ले आए और खाना भी ले आए। मैंने उमालकियों का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने मुझे अपना ही आदमी समझा, इसलिए धोखा देना आसान हो गया। लेकिन यह आसान नहीं था। खतरा हर वक्त मौजूद था। अगर वो पहचान लेते तो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देते। मगर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे ये करना ही था। लेकिन शालूम, तुमने हमारे घोड़े सिराय के मालिक को क्यों दे दिए?
जब हमारे पास पहले ही अपने घोड़े मौजूद थे तो फिर वो किसी और को क्यों दे दिए? वो घोड़े बहुत थक चुके थे। हमारा सफर लंबा है, वो किसी भी वक्त रुक सकते थे। हमें ताजा दम घोड़े चाहिए थे और वो सिराय का मालिक बहुत जरूरतमंद था, उसकी मदद करना भी जरूरी था। शालूम ने बिल्कुल ठीक किया। हमें घोड़े भी चाहिए थे, खाना भी, और सबसे बढ़कर अमालकियों का लिबास भी। अगर ये सब ना मिलता तो शायद हम कभी भी ये सहरा पार ना कर पाते। अब भी खतरा है, लेकिन हम काफी हद तक महफूज हो चुके हैं। अब जल्द सहरा खत्म हो जाएगा, आगे आबादी शुरू हो जाएगी, फिर तुम्हारे लिए सफर आसान हो जाएगा। शायद मैं वहीं से वापस चला जाऊं, आगे तुम अकेले सफर कर लेना। नहीं शालूम, तुमने हमारे साथ घर तक जाना है। मैं अपने अम्मी अब्बू से कहूंगी, वो तुम्हें हमारी मदद करने का इनाम देंगे। नहीं, मुझे किसी इनाम या पैसे की जरूरत नहीं। सारा, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। हमने खाना खा लिया है, ये बर्तन उठा लो। अब हमें थोड़ी देर नींद कर लेनी चाहिए। हमने सोना है, लेकिन हम में से किसी एक को जागते रहना होगा। खतरा अभी मुकम्मल टिला नहीं, किसी भी वक्त अमालकी यहां आ सकते हैं। हमने पिछली रात काफी नींद कर ली थी, इसलिए हमें ज्यादा नींद नहीं आ रही। आप सो जाएं। मैं और हन्ना जागती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, जब हमें नींद आने लगेगी तो हम आपको जगा देंगी। शालूम, आप सो जाएं, मैं आपके लिए बिस्तर बिछा देती हूँ। हन्ना, अगर आपको नींद आने लगे तो मुझे बता देना, मैं अकेले जाग लूंगी। आप परेशान ना हों। अभी तो नींद नहीं आ रही, अगर नींद आने लगी तो जरूर बता दूंगी। हमने कोशिश करनी है कि शालूम को सारी रात ना जगाएं। शालूम बहुत थका हुआ है, इसको नींद पूरी करने देनी है। सारम, आज हफ्ता है और तुम जानते हो इस दिन समंदर मछलियों से भर जाता है। मुझे हर हफ्ते बहुत फायदा होता है। बस जाल बिछा देते हैं और कल आकर मछलियां निकाल लेते हैं। लेकिन आज तो हफ्ता है, हमें तो इस दिन शिकार करने से मना किया गया है। हम शिकार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जाल बिछा रहे हैं। कल आकर मछलियां निकालेंगे। तो इसमें क्या गुनाह हुआ? चलो ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाल बिछाता हूं। देखते हैं फायदा होता है या नहीं। मुझे डर लग रहा है, वो देखो भेड़िया है। अब क्या करें? ये भेड़िया हम पर हमला कर सकता है। शालूम, शालूम, शालूम। क्या हुआ? भेड़िया था,
अब वो भाग गया है। भेड़िया था, लेकिन अब वो भाग गया है। लेकिन वो दोबारा वापस आ सकता है। भेड़िया था? मैं समझा कोई अमालकी आ गया है। भेड़िया कुछ नहीं कहता। काफी रात गुजर गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? चलो अब आप सो जाएं, मैं जागता हूं। मुझे तो नींद नहीं आ रही। हन्ना, तुमने सोना है तो सो जाओ। हाँ, मुझे तो जोर से नींद आ रही है। मैं तो सो जाती हूँ। सारा, अगर तुमने सोना है तो सो जाओ। कहीं आपको भेड़िए का डर तो नहीं? अब बेफिक्र हो जाओ, वो भेड़िया अब इस तरफ नहीं आएगा। और अगर अमालकियों का डर है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं हर सूरत तुम्हारी जान बचाऊंगा, चाहे अमालकियों का पूरा लश्कर ही क्यों ना आ जाए। शालूम, मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शक नहीं। आज मुझे यकीन हो गया है। मेरे मामू ने ठीक कहा था। क्या कहा था आपके मामू ने? जब हम रामा बस्ती से रवाना हो रहे थे, मुझे आपके साथ सफर करने में बहुत डर लग रहा था। हम दोनों अकेली थीं और हम आपको जानती भी नहीं थीं। फिर मेरे मामू ने कहा कि आप बहुत बहादुर हैं। कहा था कि आप रास्तों को जानते हैं और एक शरीफ इंसान हैं। और ये भी कहा था कि आप अपनी जान से बढ़कर हमारी मदद करेंगे। और आपने साबित कर दिया। आप अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है जो बगैर किसी लालच के अपनी जान खतरे में डाल दे। अब मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता, बल्कि आपके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। काश मैं आपको पहले जानती तो शायद मैं शादी भी आपसे करना पसंद करती। क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, शायद मेरे वालिद मेरी शादी आशिर से कर देंगे। लेकिन मैं आशिर से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तुम आशिर से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि आशिर मेरी बात नहीं मानता। वो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। हफ्ता के रोज मछलियों का शिकार करना हराम है, लेकिन वो फिर भी जाल बिछाता है। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ वो नहीं, पूरा शहर ऐसा करता है। और वो कहता है कि जाल बिछाना शिकार नहीं। लेकिन मुझे ये सब गलत लगता है। ये अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी है। मैंने अपनी अम्मी से भी कह दिया है, अगर आशिर ये काम छोड़ दे तो ठीक, वरना मैं कभी आशिर से शादी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे डर है कि मेरे अब्बू जबरदस्ती शादी ना कर दें। मैंने बात लंबी कर दी। शायद आपको इन बातों में दिलचस्पी ना हो। नहीं सारा, मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। देखो सारा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप आशिर को अच्छी तरह समझाओ, उसे अल्लाह के अजाब से डराओ। उम्मीद है वो आपकी बात मान जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी ना माने और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता रहे तो आप हक पे जानिब हैं। आप उससे अपने रास्ते जुदा कर सकती हैं। शादी का फैसला सारी जिंदगी के लिए होता है, इसलिए सोच समझकर करना चाहिए। और मुझे यकीन है आपके वालिद भी इस बात को समझेंगे।
वो आपको जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा हमेशा एक ही सवाल करते हैं, अगर आशिर से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हमारे शहर के अक्सर लोग हफ्ता को जाल बिछाते हैं। क्या शहर के तमाम लोग हफ्ता को जाल बिछाते हैं? नहीं, सब नहीं। हमारे शहर में 3 तरह के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाल बिछाते हैं और उसे गुनाह भी नहीं समझते, जैसे आशिर। दूसरे लोग वो हैं जो खामोश हैं, ना मना करते हैं ना खुद करते हैं, जैसे मेरे वालिद। मुझे डर है कहीं वो भी मुनाफा देखकर आशिर की बातों में ना आ जाएं। और तीसरे वो लोग हैं जो मना करते हैं, जैसे मैं और मेरी अम्मी। हम लोगों को इस गुनाह से रोकते हैं। मैंने आशिर को साफ कह दिया है, अगर वो इस काम से ना रुका तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये अल्लाह की नाफरमानी है। हम किसी हेले या चाल से अल्लाह के हुक्म को नहीं बदल सकते। लेकिन फिर सोचती हूँ, अगर आशिर से शादी ना हुई तो फिर किससे शादी करूंगी? अगर शादी कर लूं तो मुझे डर है कि उसका असर मेरी जिंदगी, ईमान और मेरे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। सारा, अगर आशिर आपकी बात ना माने और आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर मेरी शादी आशिर से ना हुई तो मैं अपनी अम्मी को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगी। वो ज़रूर मान जाएंगी। फिर हम आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन तुम भी वादा करो, इंतज़ार करोगे, किसी और से शादी ना कर लेना। मैं इंतज़ार करूंगा, चाहे आप पूरी जिंदगी इंतज़ार करने का बोलो। इन्हें तलाश करो। वो अमालकी नहीं थे। वो हमारे घोड़े भी ले गए। वो हमारे घोड़े ले गए। वो फरार हो गए। हमारी नाकामी। इन्हें हर हाल में तलाश करो, पकड़ो इन्हें। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।